सो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ में फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। सो दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पेपर, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों आपको बता दें इस पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो कोशिश करें कि एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे और सही प्रश्न को याद कर ले। सो दोस्तों प्रश्न का आंसर आप सबको पहले से पता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट करना है, ताकि आप सबको भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी हो कैसा है। तो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। आप लोग भी चाहते हैं कि आपका मार्क्स बेहतर आए, अच्छा आए, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे, हर एक प्रश्न को याद कर लीजिए। तो आपकी स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है कांस्य युग की सभ्यता है। एक का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित दोनों प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्मारक अवशेष कहां से प्राप्त हुए। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्मारक अवशेष कहां से प्राप्त हुए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 3 प्रश्न है, लोथर किस नदी किनारे स्थित है। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है लोथर किस नदी किनारे स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है भोगबा नदी किनारे स्थित है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 4 प्रश्न है, मगध की राजधानी कहाँ थी। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है मगध की राजधानी कहाँ थी। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी थी। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 5वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। सो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है अर्थशास्त्र की रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कौटिल्य है, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 6 प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। सो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 13वां जो कि कलिंग युद्ध जो कि अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं वो भी तैयारी कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 7वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। आपसे एग्जाम पूछ सकता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है हरिसेन ने की थी। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 8वां प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए का राइट आंसर है संस्कृत भाषा में हुई। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 9वां प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किसने की थी। आपसे एग्जाम पूछ सकता है मनुस्मृति की रचना किसने की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है मनु ने की थी। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर ले, ताकि जो आपका हिस्ट्री का पेपर हो उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटे, हर एक प्रश्न को आप बना के आए। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 10वां प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। आपसे एग्जाम पूछ सकता है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 18 दिन तक चला था। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 11वां प्रश्न है,
प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? आपसे एग्जाम पूछ सकता है प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए इसका राइट आंसर अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 12वां प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? आपसे एग्जाम पूछ सकता है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ब्रह्मचर्य जोड़ा। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 13वां प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? आपसे एग्जाम पूछ सकता है पुराणों की संख्या कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 18 है पुराण की संख्या। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 14वां प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? आपसे एग्जाम पूछ सकता है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 15वां प्रश्न है, आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आपसे एग्जाम पूछ सकता है आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर 5 भागों में विभक्त है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? आपसे एग्जाम पूछ सकता है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है टोडरमल। यस, तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? आपसे एग्जाम पूछ सकता है अकबरनामा की रचना किसने की? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर अबुल जो कि फजल ने की थी। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18वां प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? आपसे एग्जाम पूछ सकता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, किसने आरंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ यानी कि शुरू किया। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिए क्योंकि ये सब प्रश्न पिछले 10 साल से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बार आने का चांस है। अगला प्रश्न यहाँ पे 19वां प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? आपसे एग्जाम पूछ सकता है जजिया किससे लिया जाता था? तो नीचे 4 ऑप्शन दिया, आपको इसी तरह बोर्ड परीक्षा में 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो भी ऑप्शन सही रहेगा उससे OMR सीट में गोला करना रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है जिमियो से लिया जाता था। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपसे एग्जाम पूछ सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1526 ईस्वी में हुआ था। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21वां प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22वां प्रश्न है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? आपसे एग्जाम पूछ सकता है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर कृष्णदेव राय। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, लाइक करने में कंजूसी मत करे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर से तैयारी कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, या इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे लिंक है, या चाहे प्ले लिस्ट में ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, वहां से देख के सभी प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 23वां प्रश्न है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है हम्पी किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है विजयनगर राज्य से संबंधित है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 24वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है परिचित यानी कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, यानी कि फेमस है जो कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है जो कि हम्पी में स्थित है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम करा चुके हैं लेकिन फिर से आपके सामने लेके आए हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 25वां प्रश्न है,
जो कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देखते हैं, वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे? आपसे एग्जाम पूछ सकता है वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है वाष्पन्ना। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 26वां प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? यस, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है रामानंद संत ने किया। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 27वां प्रश्न है, बीजक में किस संत का उपदेश संग्रहित है? आपसे एग्जाम पूछ सकता है बीजक में किस संत का उपदेश संग्रहित है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है कबीर का जो कि उपदेश संग्रहित है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 28वां प्रश्न है, मार्को पोलो किस देश का निवासी था? आपसे एग्जाम पूछ सकता है मार्को पोलो किस देश का निवासी था? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है इटली देश का निवासी था। तो दोस्तों 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29वां प्रश्न है, किताब उल हिंदी की रचना किस भाषा में हुई? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है किताब उल हिंदी की रचना किस भाषा में हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर अरबी भाषा में हुई। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 30वां प्रश्न है, टर्मिनल किसके शासन काल में भारत आया था? आपसे एग्जाम पूछ सकता है टर्मिनल किसके साथ शासन काल में भारत आया था? जिसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है शाहजहां के शासन काल में भारत आया था। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 31वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है 1600 ईस्वी में हुई। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 32वां प्रश्न है, किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 33वां प्रश्न है, दामिन ई को क्या था? आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है दामिन ई को क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर भूभाग था। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? आपसे एग्जाम पूछ सकता है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर बम्बई में लागू किया गया था। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 35वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपसे एग्जाम पूछ सकता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 36वां प्रश्न है, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपसे एग्जाम पूछ सकता है द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक यानी कि बुक किसने लिखी है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर अशोक मेहता ने लिखी है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दी, ताकि जो भी स्टूडेंट इस वर्ष एग्जाम देने वाले वह भी यह पेपर को देख सके, वो उसका भी तैयारी बेहतर हो सके। तो आप लोग शेयर अवश्य कर दे, और आप लोग वीडियो पे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 37वां प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता थे। यस, तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का प्रमुख लीडर यानी कि नेता कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन जो कि 20 का राइट आंसर बेगम हजरत महल। तो दोस्तों 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 38वां प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर 1853 ईस्वी में हुई। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 39वां प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। यस, तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, कब हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन जो कि सी। इसका राइट आंसर 1911 ईस्वी में हुई थी। आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करिएगा, इससे अभ्यास होगा। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 40वां प्रश्न है,
गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? आपसे एग्जाम पूछ सकता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 1911 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले की वीडियो आपको बताए थे 1910, लेकिन यहाँ पे देख सकते जो कि 1911 ऑप्शन है तो 1910 नहीं है। आपको हो सकता है कि 1911 की जगह 1910 दे सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 41वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे एग्जाम पूछ सकता है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर 1906 ईस्वी में हुई थी। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 42वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? आपसे एग्जाम पूछ सकता है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? नीचे 4 ऑप्शन दिया, जो कि सबसे पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ लें, उसके बाद ऑप्शन को देखिए कि इसमें कौन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर चंपारण। यस, तो महात्मा गांधी पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, कहाँ आरंभ किया? तो चंपारण में आरंभ किया। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 43वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपसे एग्जाम पूछ सकता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। यस, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44वां प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? आपसे एग्जाम पूछ सकता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1920 ईस्वी में, जो कि आरंभ यानी कि शुरू किया। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 45वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? आपसे एग्जाम पूछ सकता है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 46वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? आपसे एग्जाम पूछ सकता है कैबिनेट मिशन के जो कि अध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है क्रिप्स। यहाँ तो कैबिनेट मिशन यानी कि इनका जो अध्यक्ष कौन थे? तो क्रिप्स, जो कि यही यानी कि थे। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिप्स है। ठीक है, 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये भी एग्जाम में बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, सी राजगोपालाचारी जी थे। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 48वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, BR अम्बेडकर। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 49वां प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत के संविधान का पिता यानी कि फादर किसे कहा जाता है? तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। जिसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जो कि संविधान का पिता कहा जाता है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 50वां प्रश्न है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर 1950 ईस्वी में भारत गणतंत्र बना। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पेपर में कुल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करिए। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। और आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों आप लोग ये जरूर कमेंट करिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि उसके ऊपर भी वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।